वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेल ईगो और डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, तो भाई ठीक है, तो भाई हम किसी शादी में गए थे। ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। ठीक है, हम किसी शादी में गए थे, मैं और मेरे फादर और एक और प्रिस्ट आ रखे थे। मेरे फादर प्रिस्ट है, तो तो फेरे करवा रहे थे। ठीक है ये तो फेरे करवा रहे थे। अब भाई, अब तुम खुद बताओ, डॉक्टर को अपना डॉक्टर जो होता है एमबीबीएस करके आ रखा होता है, नीट क्लियर करके आ रखा होता है, तो उसे पता होता है ना कि वैसे पेशेंट का ऑपरेशन कैसे करना है, कहाँ सर्जरी करनी है, कहाँ क्या करना है। हर एक टाइप के डॉक्टर होते हैं। ठीक है, सबको अपना पता होता है, वो अपनी फील्ड में सीख के आते हैं। तो मेरे पापा भी प्रेस्ट हैं। ठीक है, और वो दूसरे प्रेस्ट भी थे। ठीक है, सो मतलब अपनी इज्जत बेचनी पड़ती है इस काम में। बताता हूँ कैसे। तो लाइक किसी रिच फैमिली की मैरिज थी। ठीक है, जो लड़की थी कोई सेलिब्रिटी थी नहीं, कोई मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट वगैरह या फिर थोड़ी बहुत छोटी छोटी मूवीज़ में आने वाली है, सीरियल्स में आने वाली है, या मतलब वो तुम कह सकते हो भाई। तो वो थी, उसके फादर भी बहुत ही बड़े शख्स थे यार। और मतलब बहुत बड़े बड़े बंदे आ रखे थे। तो एक क्या बोलते हैं कि डीजीपी या फिर तुम लगा लो नेता वगैरह, तो उसकी सिक्योरिटी और उस लड़की की सिक्योरिटी आ रखी थी। और बहुत ही अमीर मिर्जादा ज़्यादा आ रखे थे, और उनके सुपुत्र भी आ रखे थे, मतलब उनके बेटे भी आ रखे थे। तो भाई तो ये था। ठीक है, ये सब मैंने को बता दिया। तो मैंने वो जो इंटीरियर देखा अंदर आ गया, ठीक है, ये सब देखा। तो बहुत सारे मैरिज में जा चुका हूँ, जैसे पापा के साथ जैसे फेरे वगैरह करवाने। मैं नहीं करता हूँ, मैं तो जस्ट बैठता हूँ, खाने पीने के लिए जाता हूँ। ठीक है, सो बट जैसे मतलब मैं गया, मैं जो इंटीरियर देखा अंदर का, हर एक शादी में जितनी मैं गया हूँ ना, अब तक मेरे को ऐसी फील आती है भाई, मिलियनेयर, आई एम बिलियनेयर, आई एम चोजन, आई एम ये, आई एम वो, आई एम ये। भाई मेरी लिटरली बताऊँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है, कि ना तो मेरे पास कोई फाइनेंशियल फ्रीडम है। ठीक है, ना मेरी कोई इतनी अच्छी फिजिक है, ना मेरी कोई इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, ना मेरा कोई बहुत ही बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं फ्लेक्स कर चुका हूँ। ठीक है, तो वही बात है बस। ना तो मेरे कुछ स्टॉक्स हैं, ना मैंने बिटकॉइन लिए हैं, ना मेरे क्रिप्टो पे चल रहे हैं तो ठीक है, तो मैं टॉपिक से बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मैरिज थी। ठीक है, तो मैरिज थी, तो फिर मतलब मैंने देखा ये सब कुछ, तो खाया भी, या फिर फेरे शुरू है। फेरे में मेन मोमेंट बताता हूँ आपको। ठीक है सो फेरे करवा रहे थे। तो ठीक है, बीच में जैसे फेरे शुरू हो गए, फिर लोग बोल रहे हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, लोग पंडितों की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। भाई पहले ही बता दूं, ठीक है, आई लव एवरी रिलीजन। ठीक है, मेरे लिए ह्यूमैनिटी फर्स्ट है। तो नो रिलीजन हेट, ठीक है, रिलीजियस हेट। ठीक है, तो आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। ठीक है, हर एक रिलीजन। ओके, सो बस मैं ये बोलना चाहता था, डिस्क्लेमर कहीं जूते आगे ये ना बोल दे भाई ये तो यही है, ये तो क्या बोलते हैं, क्या चला रहा है एजेंडा वगैरह। जो भी है भाई, वो उनका बेरोजगार होते हैं, काम कुछ होता नहीं है, तो वो ये बस बोलने लग जाते हैं। तो हाँ, मैं कहाँ पे था। तो फेरे शुरू हुए। तो जो लेडी थी वो भी कोई थोड़ी बहुत सेलिब्रिटी थी, और लड़का भी बहुत ही बड़ा अमीर ज़्यादा था। ठीक है, तो लाइक फेरे शुरू हुए। ठीक है, अब फेरे चल रहे हैं। ठीक है, मतलब तो कई का मतलब कृष्ण ने बोल दिया कि भाई क्या बोल रहा था, कि 7 जन्म के रिश्ते हैं, 7 जन्म रहना होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि हर हमेशा ये जो वचन है याद रखने हैं। तो वहीं से पीछे एक नेता कह रहा, नेता मतलब जो मैं बोल रहा हूँ इसके पीछे सिक्योरिटी आ रखी थी, वो कह रहा है कि हम 35 साल से हमारी शादी हो रखी है, मेरे को तो एक वचन याद नहीं है। ठीक है, कई टोंट मार रहे पंडित, पंडित तेज बोल, ये कर वो कर, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल डिसरिस्पेक्ट है। मेरी भी हुई है, मैं आपको बताता हूँ अभी अभी रुको, प्रिश के सुनो। ठीक है, ये 2-4 लोग थे। ठीक है, फिर पंडित जी साइड हो जाए, कैमरे में फोटो नहीं आ रही, पंडित जी, पंडित जी वो, पंडित जी ये, पंडित जी, जो भी प्रेस्ट वो कर रहे हैं, या फिर कोई भी भाई कहीं पे भी कोई बैठा है ना, वो अपनी मजबूरी से बैठा है। ठीक है, मतलब कोई अगर ऐसे सिचुएशन के सामना करना पड़ रहा है, तो वो पैसे के लिए थे बस भाई, कि उन्हें पैसे मिल जाए, अपनी फैमिली को फीड कर सके, बस यही सब कुछ। ठीक है, तो यही सब था। ठीक है,
तो ये सब बीच बीच में हो रहा था, फेयर चल रहे थे। तो एक अंकल थे वहाँ पे, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा बेटे ये कुर्सी उधर रख दे, ज़रा मैंने बैठना है। तो कोई वहाँ पे लेडी आने वाली थी बैठने के लिए, उसने नहीं बैठना था, तो मैंने रख दी वही कुर्सी। तो मैं उस कुर्सी पे इसलिए बैठा था कि शूज़ उसके नीचे थे मेरे फादर के। तो कई कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेस के शूज़ ले जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं दूसरी कुर्सी ला रहा था। फिर वो लेडी मेरे को पता क्या कह रही, एरोगेंट लेडी जो मेरे भाई हर्ट पे लगी एकदम भाई। उसने कहा कि भाई क्या कहा था हाँ, मैं एक एक सेंटेंस के साथ बताता हूँ, ठीक है। अगर फेस कैम कर रखा होता तो मैं आपको और अच्छी तरह बताता, बट अभी फिलहाल ऐसे सुन लो, ठीक है। तो मैं ऐसे जा रहा था कुर्सी लेने, ठीक है, दूसरी। तो उस लेडी ने बताया क्या कहा मेरे को, भाई यहाँ से ना दो चार दो कॉफ़ी के कप, दो चाय के कप, और हाँ यही बोला था, भाई चाय कॉफ़ी लिया, ऐसे बोला था उसने। तो इतनी एरोगेंसी से बोला था क्योंकि रिस्क थी भाई वो। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है भाई, बिकॉज आई एम नॉट नथिंग लाइक ब्रो, ठीक है। अ, बस। तो भाई वो जब दिन भी लगी नहीं लाइन, बट मैं उस टाइम क्वाइट रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने चेयर उठाई और वहीं पे जाके जूते को ऊपर, जूते के जूते नीचे रख के, ठीक है, और उसके ऊपर चेयर रखती ताकि शूज़ चोरी ना हो। फिर मेरे माइंड में यही चलता रहा, उस लेडी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उस लेडी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उस लेडी ने मेरे को ऐसा क्यों बोला, बिकॉज मैंने देखा यार कि भाई ना तो मेरे कपड़ों में खोट है, ना मेरे इंटेंशंस में कोई खोट है। मैं तो सिर्फ यहाँ ऐसे में मतलब सिर्फ ऐसे ही घूमने वगैरह आ रखा हूँ, ठीक है। तो मेरे को कई बार ऐसा भी लगा यार, जो डिसरिस्पेक्ट होती है वो होनी भी ज़रूरी है। बिकॉज जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, जब आप ये हो जाता है कि भाई हाँ, लाइक अब वाई क्लियर हो गया, कुछ नहीं, अब ठीक है, अब कर सकते हैं। अब वाई क्लियर हो गया, कुछ नहीं, अब कर सकते हैं। अब वाई क्लियर हो गया, कुछ नहीं कर। तो भगवान जो भी मोमेंट्स आपके साथ ऐसे लाता है, ठीक है, तो वो मोमेंट्स इसीलिए लाता है क्योंकि ताकि आपको कुछ सिखा सके, कुछ टीच कर सके उसमें, ठीक है, उस मोमेंट में, और ये सब, ठीक है। तो जब उस लेडी ने मेरे को ऐसा बोला, अगर कोई आप जैसा होता, या फिर कोई गर्म दिमाग वाला होता, या फिर कोई जिसमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, या फिर जिसमें एंगर एंगर इश्यूज हैं, ठीक है, वो तो क्या करता, एक हाथ करता और दो लगा देता उसके। बट भाई अब मैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस से सोचूं, अगर मैं वो चीज़ कर भी देता, तो उसमें मेरा सिर्फ ईगो जो है वो सेटिस्फाई होता है 2 मिनट के लिए, और फिर वो काम खत्म। अगर मैं दूसरे कॉन्सिक्वेंस ये बता दूँ कि वो लेडी लिस्ट थी, मेरे पे केस पड़ा, मेरे केस कुछ हो जाता, फालतू में फैमिली, मेरे फादर को इतना कष्ट होता, तो आई एम लाइक ओके ब्रो, कोई बात नहीं, गॉड ने जो भी करा होगा ऐसे ये कुछ मतलब सिखाने के लिए करा होगा, टीच करने के लिए करा होगा। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके, मैंने अंदर अंदर का ठीक है, कोई बात नहीं, अब मैं प्रूव करूँगा अपने आप, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं प्रूव करूँगा अपने आप। तो ऐसे मोमेंट्स लाइफ में मतलब इसलिए आते हैं, मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि यार मैं अगर शेयर नहीं करता ना अपने चैनल पे, तो मैं कई जैसे फेमस होना ना होना अलग बात है, बट मेरे को अब तो भाई लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। ऐसे बैठे तो नहीं रह सकते भाई, ठीक है। और किसी और को तो देख ऐसे मतलब किसी और को तो चाट नहीं सकते जैसे मतलब लोग करते हैं, ठीक है। अपने कोई भी सेलिब्रिटी उठा के, खुद बेरोजगार है, खुद की लाइफ एकदम फकडअप हो रखी है, बट उसे देख रहे हैं भाई, ओ भाई, ओ सांस आ रही सांस। सो वही है बस, अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊंगा ताकि आगे ऐसा कोई मोमेंट ना आए, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि जब उस लेडी ने ऐसा कहा था भाई, बहुत हर्ट हुआ था अंदर से। अब मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन मतलब म- मेरे ख्याल से उसने ऐसे कह दिया होगा, या फिर उसने जानबूझ के कहा होगा कि भाई हाँ ये ज़्यादा ही कर रहा था। बट मैंने जैसे उसने बोला, मैं आगे को चला गया कुर्सी पर, और बस वो बैठ गया। तो वही इंसिडेंट बस मैं आपको ये साथ शेयर करना चाहता था थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करता यार तो लिटरली मेरे अंदर जो आ गया वो बनी रहती है, और फिर बस मैं क्या बोलता बस ये बोलना चाहूँगा कि भाई जब भी अपनी डिसरिस्पेक्ट हो तो उसे एकदम कामली करो, मतलब कामली सुनो, उस पर एक्शंस लो, बट एंगरनेस दिखाओ, बट उस पॉइंट पे नहीं, उसको बदलने के लिए अगली बार जो हो, अगर ऐसा कोई आता है तो तुम्हारा लेवल जो, अगर सोचो अगर मेरा लेवल उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अप होता है, मिलियनियर बिलियनियर ट्रिलियनियर, चल मिलियनियर ही मान लो, ठीक है, मिलियनियर होता, तो शी आस्क मी दैट क्वेश्चन, शी कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन, नो, ठीक है।
इज शी कैन जज मी? नो। इज शी कैन जज मी माई बॉडी? नो। ठीक है। इज शी कैन जज मी माई क्लोथ्स? नो। बस यही है कि भाई तुम्हें जज करा जाएगा इस दुनिया में, बहुत ही गंदे लेवल पे करा जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मतलब शांत रहो, कुछ ना करो। अब मेरा तो ये होगा कि नेवर गिव अप। ठीक है। अब इस चैनल पे मैं वीडियो पोस्ट करता रहूँ बिकॉज जो एक वाई होता है ना वो मेरा क्लियर हो गया। अब गॉड आपकी लाइफ में ऐसा कब करेगा कि आपका वाई क्लियर हो जाए? वो गॉड के प्लानिंग्स हैं, नॉट माई प्लानिंग। सो लाइक या तो ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं करते हैं एंड। ठीक है। कमेंट करिए आपका बेस्ट पार्ट कौन सा लगा और आपको क्या सीखने को मिला इस वीडियो में, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए बाय बाय।